नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पूजा बायो में आज आपको सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बताऊंगी। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम को हम लोग हिंदी में तारक काय कहते हैं। तारक काय कहते हैं। जैसा कि नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि तारक काय किस तरह से रचना होती है, तारे के समान दिखती है, तारे के समान या स्टार लाइक, स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तारक काय बोलते हैं। ये किसमें पाया जाता है? ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में, तथा कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे कुछ छोटे पौधे, लोअर प्लांट्स में भी ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहता है। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज की थी बोवेरी नामक एक वैज्ञानिक थे, जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। बोवेरी नामक वैज्ञानिक थे, जो जर्मनी के थे, जो प्राणी वैज्ञानिक थे। इन्होंने तारक काय की या सेंट्रोसोम की खोज की थी। और इन्होंने और किस पे वर्क किया था? इन्होंने जेनेटिक्स या आनुवंशिकी पर भी काफी वर्क किया था। इसकी खोज इन्होंने 1888 ईस्वी में करी थी। 1888 ईस्वी में करी थी, ठीक है। और सेंट्रोसोम इस तरह से हमारे किस में पाया जाता है? केंद्रक के पास में पाया जाता है। ये एक सेंट्रोसोम हो गया, इसके बाहर एक इस तरह से रेज होती हैं। ये हमारा सेंट्रोसोम या तारक काय है। इसमें ये दो जो रचनाएं दिख रही हैं, इनको क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल या तारक केंद्र बोलते हैं। वो तारक काय होता है, ये क्या है? तारक केंद्र है, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये रचना होती है, सेंट्रोसोम कहाँ पाई जाती है? हमारे केंद्रक के पास पाई जाती है। और इसमें क्या? दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। और ये जो आपको ये रेज दिख रही है, एस्ट्रल रेज बोलते हैं इनको, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। इस प्रकार जब हमारा जो कोशिका विभाजन होता है, इसका फंक्शन क्या है? जो फंक्शन, इसका फंक्शन या कार्य, कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन में भाग लेना, ये जो सेंट्रियोल होते हैं वो कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं। क्या? सेंटर का निर्माण करते हैं। इसके बाहर क्या होता है? फिर स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो ये सेंटर जो बनाने का काम करते हैं, ये क्या करते हैं? सेंट्रियोल ही करते हैं, जो कि सेंट्रोसोम में प्रेजेंट रहते हैं। और इसका क्या वर्क होता है? ये सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला के निर्माण में भी फ्लैजिला के निर्माण में भी भाग लेते हैं। सीलिया और फ्लैजिला क्या है? ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, मतलब इससे जो भी जंतु होता है वो क्या करता है? मूवमेंट करता है, मतलब गतिशीलता प्रदान करता है। इसका क्या वर्क होता है?
गति में सहयोग करना, गति में सहयोग करना। तो इस प्रकार हमारे जो सेंट्रोसोम है ये किसमें हमारे वर्क करता है, कोशिका विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहती है। फिर वो आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसा होता है हमारा, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ये हार्ड मतलब कठोर और हॉलो या खोखला स्ट्रक्चर होता है, खोखला स्ट्रक्चर होता है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ये किसके निर्माण में भाग लेता है, ये सेंट्रोसोम के निर्माण में भी भाग लेता है। ये सेंट्रोसोम के निर्माण में भाग लेता है। के निर्माण में भाग लेता है। और ये क्या करता है, सेल को सेल का साइज भी डिसाइड करता है, साइटोस्केलेटन का काम करता है। ये क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका को सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम किसका है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या वर्क है, माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया और फ्लैजिला के निर्माण में भी सहयोग करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला के निर्माण में सहयोग करना भी किसका काम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और क्या होता है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये और क्या वर्क करते हैं, ये कोशिका विभाजन में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण में सहयोग करते हैं। जैसे भी कोई भी अवस्था है, ये इस तरह से कोशिका विभाजन में ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो जो क्रोमोसोम का डिवाइडेशन होता है, जो इक्वल डिवाइडेशन होता है, वो क्या करते हैं, वो इसी के द्वारा सही से हो पाता है। इस प्रकार कोशिका विभाजन हमारा जो अच्छे से जो काम मतलब कि डिवाइडेशन ऑफ क्रोमोसोम्स का, जो इक्वली डिवाइडेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम का बराबर से बंटवारा किसके द्वारा ही होता है, वो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो भी की स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं उन्हीं के द्वारा हो पाता है। इस प्रकार सेंट्रोसोम और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है हमारे सेल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।